नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मध्य प्रदेश में बिना परमिट चल रही ऑटो के अवैध संचालन के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन हाईकोर्ट में पेश हुए हैं और अवैध ऑटो संचालन के मामले में परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने जवाब पेश किया, जिसमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। साथ ही हलफनामे में बिना परमिट चल रही ऑटो रिक्शा को जब्त किया जाएगा और 45 दिन के भीतर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू करने की भी बात कही गई है। और पेश किए गए हलफनामे पर हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और मामले में अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय कर दी है। दरअसल मामले पर हाईकोर्ट ने 2 सख्त टिप्पणियां की थी कि अगर परिवहन विभाग अवैध ऑटो को लेकर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो ये काम दूसरी एजेंसी को दे देंगे, और दूसरा ये कि अगर हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो प्रदेश के परिवहन सचिव को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। आज हम प्रदेश में चल रहे अवैध ऑटो संचालन, हाईकोर्ट की सख्ती और मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने के बाद क्या असर ऑटो संचालकों पर होगा और क्या असर आम जनता पर देखने को मिलेगा, आज इन्हीं सारे सवालों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा आपको सुनाते हैं कि हाईकोर्ट में हलफनामा देने के बाद क्या कह रहे हैं मध्य प्रदेश के परिवहन आयुक्त मुकेश जैन। कार्रवाई बहुत पहले से चल रही है, पूरे प्रदेश में चल रही है और जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश है कि बिना परमिट के ऑटोस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। पूरा पुलिस प्रशासन, पूरा परिवहन विभाग इस पर पूरी तरह से लगा हुआ है और निश्चित ही बिना परमिट के ऑटोस को हम नहीं चलने देंगे। ऑटो के पास परमिट न होने से ये नहीं है कि वो सड़क पे ही चल रहा है। सड़क पे अगर कोई परमिट बिना परमिट के चल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और हमने ये भी निर्देश दिए हैं कि उनके साथ कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी, उनका न्यायालय से ही निराकरण होगा। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 45 दिनों के भीतर मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू किए जाने की बात कही गई है और इसको लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता, जरा वो आप देखिए। उल्लंघन करने वाले ऑटो पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद कहीं न कहीं परिवहन विभाग जागा है। हाईकोर्ट में याचिकाएं लंबित थी, सुनवाई के दौरान जो है कड़ी फटकार जो परिवहन विभाग है उसको लगाई थी हाईकोर्ट ने, और जिसके बाद हाईकोर्ट में लिखित हलफनामा जो है वो परिवहन विभाग की तरफ से दिया गया है कि जो नया इंडियन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है वो लागू किया जाएगा अगले 45 दिनों के भीतर। इसके साथ ही अगले 3 हफ्तों में जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में कहीं ना कहीं पेश की जाएगी, क्योंकि लंबे समय से ये मांग चलती रही है। कई प्रदेशों में नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो लागू हो चुका है और प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या कहीं ना कहीं बिना परमिट ऑटो को लेकर थी और इसी मामले पर जो लंबित याचिकाएं हैं जिनकी सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी और कड़ी फटकार परिवहन विभाग को जो है वो हाईकोर्ट ने लगाई थी, जिसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं परिवहन विभाग भी जागा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं प्रदेश भर में ऑटो चालकों पर की जा रही है। इसके अलावा जो है नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो लागू किए जाने की बात की है 45 दिनों में, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब अगर जो नियम है उनका उल्लंघन होता है तो भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान जो है वो हो जाएगा और किसी भी कीमत पर इनका पालन करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि प्रदेश भर में अभी जो है वो अवैध बिना परमिट वाले जो ऑटो हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन जब जिस तरीके से लिखित हलफनामा हाईकोर्ट में पेश किया गया है और 45 दिन के भीतर ये लागू किया जाना, तो एक बार फिर कहीं ना कहीं परिवहन विभाग जो है वो बड़ी कार्रवाई करेगा, क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट 3 हफ्तों में जो है वो सरकार हाईकोर्ट में देनी है। 3 जनवरी को ये रिपोर्ट एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में पेश। आपने ये रिपोर्ट भी देखी है और हमारे संवाददाता ने बड़े सरल तरीके से आपको समझाने की और बताने की कोशिश की है कि जब हाईकोर्ट की यहाँ पर सख्ती नजर आती है तो उसके बावजूद क्या अभी तक इस पर एक्शन लिए जा सकते हैं, और अब जो मनमानी चल रही थी वो मनमानी अब नहीं चलेगी और सीधे सीधे हाईकोर्ट की तरफ से जो सख्त टिप्पणी है वो इस पूरे मामले को लेकर के की गई है। दरअसल हम सड़कों पर देखते हैं अवैध रूप से और बिना परमिट के कई ऐसे ऑटो हैं, कई ऐसे ट्रांसपोर्टेशन की व्हीकल्स हैं जो कि सड़कों पर नजर आते हैं और इनकी वजह से कई बार सड़क हादसे होते हैं, क्योंकि ये नियमों को ताक पर रख करके चलते हैं। आप तस्वीरों भी देख रहे हैं, आपने खुद भी महसूस किया होगा, सड़क पर जब आप जाते हैं तो कोई ऑटो है बिना परमिट के चल रहा होता है, उसको ना तो किसी पैमाने और किसी मानक का ध्यान वहां पर रखा जाता है। तय सवारियों की एक सीमित संख्या होती है उस ऑटो में
बिठाने के लिए सवारी कितनी वहां पर उस ऑटो के अंदर बैठेंगी, ये सब कुछ तय होता है। लेकिन इन सभी नियमों को दरकिनार कर दिया जाता है और मनमानी की जाती है। और ये ज्यादातर होता है जो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, जो बिना रजिस्ट्रेशन के सड़कों पर चलने वाले ऑटो चालक हैं, वो कुछ इस तरीके से नियमों की अवहेलना करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब ऐसे में सख्ती यहां पर बरती गई है और हाईकोर्ट की तरफ से इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए सीधे सीधे ये अवैध ऑटो के जो संचालन है उसको लेकर के सवाल भी पूछा गया है। अब ऐसे में क्योंकि 45 दिन का ये समय दिया गया है, 45 दिन के भीतर, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है उसको पूरी तरीके से लागू करने की भी बात की जा रही है, क्योंकि इससे बहुत हद तक जो अवैध रूप से चलने वाले ऑटो हैं आप उन पर एक्शन लिए जाने के उसमें प्रावधान भी हैं, बड़े कदम हैं। और इसमें नए नियमों के तहत कुछ ज्यादा सख्तियां भी हैं। उसके तहत अगर पॉल्यूशन नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी पहले के मुकाबले ज्यादा उसमें जुर्माना किए जाने की बात है। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसी हैं जो कि अब हाई कोर्ट की नजर में आ चुकी हैं। कोर्ट इस पर लगातार नजर बनाए हुए है और कोर्ट की तरफ से जब इस पर पूरी तरीके से सख्ती बरती गई है तो जाहिर तौर पर इसका असर अब जमीन पर कितना होता है और कितना इसका पालन प्रशासनिक अमला करवा पाता है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। लेकिन यहां पर सवाल जरूर उठाया गया कि अगर ट्रैफिक संचालन की व्यवस्थाओं को अगर बड़े अधिकारी इसको नहीं संभाल रहे हैं तो अपने पद पर रहने का उनको कोई हक नहीं है। तो कुछ ऐसी तरीके से तल्ख टिप्पणी और सख्त लहजे में जब कोर्ट की तरफ से जब इस पर टिप्पणी की गई है तो जाहिर तौर पर इसके संकेत कई रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन और क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे हम ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर बना सकते हैं, जरा उसको समझने की जरूरत है। तो 45 दिन में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू करने को भी कहा गया है। और चलिए जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बिना समय गवाए आज के दो खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल जोशी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी बहुत स्वागत है, ट्रैफिक एक्सपर्ट हैं। और हमारे साथ ब्रह्मदत्त पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर दोनों ही खास मेहमानों का। लेकिन प्रफुल्ल जोशी जी, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट की तरफ से इस पर लगातार नजर बनाई जा रही है और तल्ख लहजे में उन्होंने कई चीजों को स्पष्ट किया है। लोगों की सुरक्षा, सड़क पर चलने वाले जितने दूसरे वाहन हैं उनकी सुरक्षा यहां पर सुनिश्चित करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को लाना बड़ा जरूरी है, उसको इंप्लीमेंट करवाना बड़ा जरूरी है और इसके लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है। आपको लगता है कि अब इसके बाद बदलाव की कुछ उम्मीद है? देखिए, अभी जो हाईकोर्ट ने, जबलपुर हाईकोर्ट न्यायालय ने जो अपनी बात कही है और कमिश्नर द्वारा भी उसके बारे में कहा गया है कि हम 45 दिनों में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नए अमेंडमेंट को। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से ये जो समस्या है इसके ऊपर मैं खुद भी पुलिस विभाग के साथ काम कर रहा हूं। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑटो जिसकी बातें ज्यादा हो रही है, ओवरलोडिंग और दुर्घटना से जुड़े मुद्दे हैं, तो इसमें एक जो नया अमेंडमेंट होगा वो तो सब उसमें सारी चीजें बढ़ जाए। क्योंकि जब आप जुर्माना बढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से अपराध में कहीं ना कहीं लोग डरने से डरते हैं। और ऑन इन एवरेज अगर आप देखेंगे तो हर जुर्माने के ऊपर 5 गुना जो पेनल्टी वो बढ़ा दी गई है, तो आप उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली आएगा ही। लेकिन अभी जो परिस्थिति चल रही है उसमें एक और चीज का एक पहलू और है जिसको हम शायद इग्नोर कर रहे हैं इस पूरी चर्चा में, कि पिछले 2 साल से सरकार द्वारा, कोविड जब से चला है, सभी ऑटो चालकों को और टेम्पो चालकों को और सार्वजनिक वाहनों को 2 साल तक का एक्सटेंशन पीरियड मिल गया है परमिट में, फिटनेस में और पीयूसी में। ठीक है कि 2 साल तक ये लोग अपने इनके एक्सटेंशन करते हुए, और अभी 30 तारीख को इनकी मियाद खत्म हुई है और अब परिवहन महकमा एकदम एक्टिव हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से मैं खुद इस पे काम कर रहा हूं और जितने ऑटो आज रोड पे चल रहे हैं उनके परमिट, फिटनेस और बीमा जो कि अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है सड़क पे चलने का, कि दुर्घटना होती है तो सारा कंपनसेशन वहीं से मिलता है। तो वो सारे एक्सपायर हो चुके हैं इन लोगों के। मैं जबलपुर की बात करता हूँ, जबलपुर में 9000 ऑटो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, और आपको मेरे को जानकारी बताने में कोई संकोच नहीं है कि 7200 के लगभग ऑटो ऐसे जिनके बीमे भी एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये और बड़ी चिंता का विषय है। तो ये लोगों को सरकार की तरफ से जो एक्सटेंशन मिलता चला गया, तो या तो इनको कोई लिमिट देना चाहिए अभी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक दिन में ये लोग इतना बीमा करा लेंगे, क्योंकि गाड़ियां आज, ट्रेनें बंद है, ये लोगों की रोजी रोटी पे वैसे ही बहुत बड़ा मुसीबत छाई हुई है। तो ये लोग ना तो बीमा कराना है, ना अपने हिसाब से सब चीजें चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली क्राइसिस में ये पूरा महकमा गुजर रहा है। हाँ। तो ऐसे में इन चीजों को इंप्लीमेंट करना और टफ हो जाएगा। चलिए, एक्सटेंशन के लिए तो अभी बोला गया ना प्रफुल्ल जोशी जी, लेकिन इससे पहले जो नियम तय थे उनके मुताबिक क्या एक्शन लिया गया? अगर एक्शन लिया जाता तो आपको लगता है कि लोगों में कम से कम एक ये तो रहता, डर तो रहता कि चलिए अगर हमारे पास कागज नहीं है या हमारे पास परमिट नहीं है या इंश्योरेंस का आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इंश्योरेंस अभी तक नहीं करवाया हुआ है, रिन्यू नहीं करवा रहे हैं,
तो कहीं उनके मन में डर रहता है कि चलिए करवा लेना ठीक है। नहीं नहीं, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, अभी जो पिछले महीने की 30 तारीख गई है वहां तक तो ये एक्सटेंशन बढ़ते चला गया ना, वहां तक तो बढ़ते भी चला गया, क्योंकि ये लोग तो पिछले 1.5 साल से उसी चीज में चल रहा है कि सर ट्रेनें नहीं चल रही है। सरकार की तरफ से परिवहन विभाग ने बराबर इसकी नोटिफिकेशन जारी करें कि हम 30 नवंबर तक आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अब आप कार्रवाई किस पे करोगे? लाइसेंस पे आप कर नहीं सकते क्योंकि आपने उसका 2 साल का बढ़ा दिया, परमिट में आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने 2 साल बढ़ा दिया, तो करोगे किस पे कार्रवाई? अब एकदम से कार्रवाई 45 दिन में कैसे कर लेंगे आप, और वो भी पूरे स्टेट पे? तो मुझे लगता है कि पहले बड़े शहरों को कवरेज में लिया जाए और उसके बाद इन पे कार्रवाई की जाए। पहले परमिट को पकड़ा जाए, फिर फिटनेस को पकड़ा जाए और फिर इंश्योरेंस पे आया जाए, या वाइसा वर्सा कुछ भी हो सकता है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि तीनों चीजें एक साथ इंप्लीमेंट करवा पाएगी, क्योंकि इसका अपोज और बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसमें मैं जरा हमारे साथ ब्रह्मदत्त पांडे जी भी लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। ब्रह्मदत्त जी, इसमें तीन चीजों को एक साथ आगे बढ़ाना ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा है, ये बड़ी चुनौती है। क्या हमें सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है इसमें? प्रशासन के लिए 45 दिन बहुत होते हैं, ये कोई चुनौती नहीं है उनको। यदि प्रशासन चाहे तो एक दिन में ये सब काम करवा सकता है, उसमें शक्ति की जरूरत है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। 45 दिन के अंदर आपको ये होना चाहिए। गरीब लोग ऑटो में जाते हैं, कोई हाई फाई लोग ऑटो में नहीं जाते हैं, कोई उच्च शिक्षित लोग ऑटो में नहीं जाते हैं। गरीब वर्ग के जिनके पास पैसों की कमी होती है, गरीब बच्चे जो स्कूल जाते हैं, यदि ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कंपनसेशन फिर कौन देगा? यदि आपका परमिट, आपका बीमा नहीं, आपका फिटनेस नहीं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप कोर्ट में भी जाएंगे तो कोर्ट में जाएंगे तो कंपनसेशन मालिक पे जाएगा। अब वो गरीब ऑटो का जो मालिक, जो ऑनर है, वो लाखों में कंपनसेशन नहीं दे सकता। तो इस कारण से ये बहुत बहुत जरूरी है और बहुत अति आवश्यक है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ऑटो, महिलाएं जा रही हैं घर की ऑटो में सब्जी लेने, बाजार करने, बहुत जरूरी है। और 45 दिन में हो सकता है, बहुत 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 45 दिन बहुत होते हैं, क्योंकि यदि आपका बीमा नहीं है, यदि आपका परमिट नहीं है, यदि आपका फिटनेस नहीं है तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। और माननीय जो उच्च न्यायालय ने किया है, ये बहुत 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 सही निर्णय लिया है और ये बहुत जल्दी ये लागू होना चाहिए। ठीक है प्रफुल्ल जोशी जी, ऐसा तो नहीं है कि सिस्टम के अंदर क्या चीजें चल रही हैं वो बड़े अधिकारियों को मालूम ना हो? उनको सब कुछ पता होगा कि अवैध ऑटो संचालन चल रहा है। और इसी को लेकर के परिवहन आयुक्त ने जब हाईकोर्ट के समक्ष अपना हल्फनामा दाखिल किया तो उसमें उनकी तरफ से हाईकोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी उनको लेकर के भी की। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना हम आपके पद को हटा दें, आपको पद से हटा दें, है ना? तो इसमें ये जो चीजें हैं, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, जमीन पर ग्राउंड पर क्या हो रहा है, ये तो अधिकारियों को जरूर मालूम होगा ना। तो यानी कि नजरअंदाज किया गया। सर इसमें क्या होता है कि 90% जो अगर ऑटोज वगैरह देखेंगे तो ये यूनियन के थ्रू चलती हैं, और कोई भी यूनियन कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सपोर्टेड रहती है। तो मुझे जो लग रहा है कि सबसे पहले इनको जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए वो करना चाहिए इंश्योरेंस, क्योंकि जैसा हमारे माननीय वकील जी ने भी, मेरे साथी ने बताया कि इंश्योरेंस एक ऐसा है कि दुर्घटना होगी तो कौन उसको कंपनसेट करेगा। लगातार 2 साल से फाइनेंशियल क्राइसिस में लोगों ने क्या करे, अपने ऑटो भी खड़े कर दिए। जब ऑटो खड़ा है तो बीमा भी नहीं करा रहा है वो, और बीमा आज किसी भी ऑटो का सबसे कम दर है 9,000 रुपए। 9,000 रुपए में ऑटो का बीमा होता है। कोई सा भी सबसे सस्ता रेट बता रहा हूं मैं आपको, अब इसमें 8 सीटर 9 सीटर होगा तो और बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा सरकार को, अदरवाइज ये काम एक अपोजिशन का रूप ही धारण कर सकता है कि मतलब इतना ज्यादा अपोज होने लग जाएगा कि लोग शायद हमें सपोर्ट करना ही छोड़ दें। अभी क्योंकि ट्रेनें भी 100% अपनी इफिशियंसी से नहीं चल रही है, तो सब जगह ट्रैफिक नहीं है, बसें भी 100% इफिशिएंट नहीं है, उनमें भी ट्रैफिक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जनता का भी आना जाना कम है। तो इन लोगों की जो अपनी रोजी रोटी है, सबसे पहले तो उसका अरेंजमेंट नहीं है। नहीं, वो तो ये दूसरा पहलू सर ये भी था ना कि कोरोना संक्रमण का समय था, आवाजाही हो नहीं रही थी, सभी चीजें बंद थी, और जिनका अब रिन्यू करने का समय आ चुका था, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि अब उसका समय पूरा हो चुका है, तो इसीलिए थोड़ा सा एक्सटेंड करने की यहाँ पर कोशिश की थी कि आम लोग भी हैं, अगर जो उस वक्त जो ऑटो चालक हैं उनको भी किसी तरीके से परेशानी ना हो। लेकिन इसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, इसमें कुछ और चीजें भी जोड़ना चाहेंगे इसमें, इंश्योरेंस के अलावा और कुछ चीजें? नहीं, जैसे देखिए अभी इसमें क्या है कि इंश्योरेंस तो अपने आप में देखिए उससे बड़ा कोई दस्तावेज नहीं आज की तारीख में, अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो। हाँ। दूसरी बात, इन लोगों की जो एक ड्रेस कोड जो रूल में है वो हो जाए, थोड़ा लोगों के वेरिफिकेशन हो जाए, तो जो माननीय न्यायालय ने कहा है कि इसको सुरक्षित बनाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, तो उस पार्ट पे काम करने का प्रयास करा है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके लिए माई ट्रैफिक माई सेफ्टी एक ऐप भी लॉन्च किया है हमने। इस ऐप को मैंने बना के दिया है शासन को। 50 लाख रुपए का ये ऐप ऑलरेडी चल रहा है मध्य प्रदेश में, जिसमें आज की तारीख में करीबन 25,000 ऑटो रजिस्टर्ड भी हैं। ठीक है, हमने एक अपने स्तर पे प्रयास करा, उसमें सारे ऑटो वालों के वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। हाँ, ठीक है। इसलिए मुझे डेटा की पूरी जानकारी, क्योंकि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019
ये बार बार कहा जा रहा है कि आपको इसको इंप्लीमेंट कराना है। अब इसको इंप्लीमेंट कराने में देरी क्यों हो रही थी अब तक, आपको इसमें क्या नजर आता है? और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है, इसके फायदे तो सबको मालूम ही है, लेकिन एक बार फिर से आप बताइए। नहीं, इसमें जहाँ फायदे भी, इसमें नुकसान भी बहुत है। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान भी है, क्योंकि जो ऑटो वाले हैं अत्यधिक गरीब रहते हैं। अब इतना चार्जेस लगाया जाएगा उन पे, तो ये तो ठीक नहीं होगा। नहीं तो और गलत पे इसमें चार्ज थोड़ी लगाया जाएगा ना सर। अगर नियमों का पालन नहीं होगा तभी तो एक्शन लिया जाएगा ना, ये चालान तभी तो किया जाएगा। तभी लिया जाएगा, लेकिन उसमें भी उनको उनकी कैटेगरी देखना चाहिए कि कौन किस में। अब जैसा अधिकांश जो डंपर चल रहा है, ऑटो का तो ठीक है, शहर में चल रहा है ऑटो तो पकड़ में आता है कि ऑटो में ये गड़बड़ी, लेकिन जो निर्माण कार्य चल रहा है इसमें डंपर 100% डंपर में परमिट नहीं रहती। अब वो केस में आती हैं तो वहां से डिसाइड नहीं होते, ओनर पे चले जाते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है ना सर कि इसमें, इस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर अलग अलग चीजों को लेकर के इसमें पॉइंट्स हैं, और उसी के आधार पर तो कार्रवाई होगी ना। उसमें चाहे ऑटो चालक हो, चाहे डंपर चालक हो, चाहे कोई भी हो। अब जैसे इसमें सेक्शन 166 है, इसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कोर्ट में जाएगा क्लेम कंपनसेशन पाने के लिए। ठीक है। उसमें जो नया अमेंडमेंट एक्ट है उसने बोल दिया कि नहीं, आपको जरूरत नहीं है कोर्ट जाने की, पुलिस भी आपको कंपनसेशन दिला सकती है डायरेक्ट कंपनी से। तो कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है और इसको तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन इसमें क्या खामी करनी है, हमको 6 महीने के अंदर आपको कोर्ट क्लेम करना पड़ेगा। हाँ। ये बहुत गलत है। जैसे पुराने एक्ट में था आप क्लेम कभी भी कर सकते हैं, कोर्ट में क्लेम कभी फाइल कर सकते हैं। हाँ। उसमें समय का पॉइंट नहीं रहता। अब 6 महीने के अंदर, 6 महीने के पीरियड में आपका ना तो चार्जशीट पेश करती है पुलिस, ना उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा हो पाता है। तो ऐसे में फिर वो सामने वाला जो इंजर्ड है या जिसकी डेथ हो गई है तो वो फिर केस फाइल नहीं कर पाएगा। तो ये उसमें थोड़ी सी विसंगति है। बाकी एक्ट बहुत बढ़िया है और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। आपको नहीं लगता प्रफुल्ल जोशी जी, सड़क पर चलते हुए हम रोजाना हम देखते हैं कि चाहे वो ओवर स्पीडिंग की वजह से हो या नशे में गाड़ी चलाने की वजह से हो, सड़क पर इतने हादसे होते हैं, ये भरमार रहती है। हम हर रोज खबर ऐसी देखते हैं और जनता तक पहुंचाती में वो खबरें। तो इन हादसों में कमी लाने के लिए हम बहुत हद तक देखते हैं कि इसमें लापरवाही होती है। अगर नियमों का पालन किया जाए तो इन बढ़ते हुए हादसों को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर ये मोटर व्हीकल एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाता है और इसको प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट भी करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी इस पर एक्शन भी लेते हैं, काम करते हैं, तो बहुत हद तक सड़क पर होने वाले हादसे, नियमों का पालन, हम देखते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर लोग आगे निकल जाते हैं, रेड लाइट जंप कर लेते हैं, ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाते हैं, ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी तो उससे जो होने वाली घटनाएं वो कम हो सकती हैं। इसमें देखिए, जो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि इफेक्टिवली तरीके से, क्योंकि हर तरीके से पुलिस स्टेप बाय स्टेप ही जाती है, तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहले हमें काम करना चाहिए वो नाबालिगों का वाहन चलाने से रोकना सबसे जरूरी है। क्योंकि अक्सर देखते हैं ये बहुत बड़ी दुर्घटनाओं के कारण बनते हैं किसी दूसरे के लिए भी। और रेस ड्राइविंग, रोड रेज, इन 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करें। और ये भी अच्छी बात है कि अब बच्चे के गाड़ी चलाने पे उसके पेरेंट्स को पेनल्टी है, उनको सजा है। तो इन चीजों को अगर करेंगे तो इससे अवेयरनेस भी आएगी और धीरे धीरे डिसिप्लिन भी आता चला जाएगा। क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। सारे हेलमेट पे से 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया, ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ी लाते जाओ, पैरेलल ये काम करते जाओ, तो मुझे लगता है कि इससे हम काफी कुछ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप पकड़े। एक महीने पुलिस ने कैंपेन कराया हेलमेट के लिए, 1 महीने नाबालिगों के लिए, 1 महीने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर। इस तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। कानूनी रूप से जो आप कह रहे हैं सर, मैं ठीक है ब्रह्मदत्त जी, आप जो कह रहे हैं 6 महीने का इसमें प्रावधान है, तो इसमें क्लॉज वैसे कहता क्या है? इससे पहले अभी तक क्या था? किसी भी 6 महीने के बाद या कितना भी लंबा समय बीत जाए तो उसके बाद भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे? ये जैसे आपका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद आप क्लेम लेने के लिए कंपनी के पास जाते हैं, तो कंपनी बीमा नहीं है, फिटनेस नहीं है, कोई भी आपको कारण बता के यदि आपका क्लेम खारिज करती है तो आप उसके लिए कोर्ट का दरवाजा कभी भी खटखटा सकते हैं। उसमें बॉन्ड नहीं था कि आप 6 महीने के अंदर आए। लेकिन अब जो नया एक्ट है इसमें उन्होंने बॉन्ड किया है कि आप 6 माह के बाद केस नहीं लगा सकते। तो 6 माह तक तो वैसे ही पुलिस, जो देहात की पुलिस है, गांव की पुलिस है, क्योंकि मध्य प्रदेश गांव का प्रदेश है, तो 6 महीने में तो वो चार्जशीट पेश ही नहीं कर पाते। जब चार्जशीट पेश नहीं होगी तो कोर्ट में क्लेम कैसे लगेगा? तो इससे बहुत बड़ा जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा अंतर है और उस आधार पर यहाँ कम से कम कुछ थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। खैर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसको फिलहाल लागू करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए हाईकोर्ट की तरफ से सख्त टिप्पणी जरूर कर दी गई है, लेकिन इसका असर और कितना जल्द इसको इंप्लीमेंट किया जाता है ये फिलहाल देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।